मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी में बेहतर सहयोग दे रहा होगा और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो ये अमित बनर्जी। BEML भारत की बड़ी और भारी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1964 को स्थापना हुआ था। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय। अमित बनर्जी CMD बनाए गए हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को बनाया है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO के महानिदेशक राजीव चौधरी को बनाया गया और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC यशवर्धन सिन्हा को नियुक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसे कि स्वायत्त वाहन, ड्राइविंग रहित या रोबो कार के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा वाहन है जो अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। सेल्फ ड्राइविंग कार से सड़क दुर्घटना कम होगी। यह कार बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे एक ही चीज़ हैं। ठीक है, एक ही देश के नाम है, अलग अलग मिक्स। यूनाइटेड किंगडम किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप में है। ठीक है। लंदन राजधानी है। पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय भी लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है सेरवन नदी। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से भारत में जो लिया गया है वह है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। ये सारे के सारे हमने ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 अप्रैल को। ठीक है। उद्देश्य देखते हैं तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य नृत्य की शिक्षा और उसके योजनाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया में सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का जो थीम है यह है नृत्य का उद्देश्य। ठीक है, पर्पस ऑफ डांस। टॉप 5 लोक नृत्य देखें तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, घंटा मर्दला, भामाकल्पम, धीमसा, कोलट्टम, बिलासी नाट्यम। और बिहार का विदेशिया, जाट जाटिन, जुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिकी, बिराहा और शोहर। गोवा में देखें तो ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोहमत, गोफ, लैम्प, जागोर, कोरेंडिनो, सिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी। गुजरात में देखें तो डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। हरियाणा में फाग नृत्य, सांग नृत्य, छट्टी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल, डफ, घूमर, झूमर, ये सारे के सारे हरियाणा में स्थित है, वहाँ के लोक नृत्य। ठीक है, ये स्टेट के अकॉर्डिंग है लोक नृत्य। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास की स्टार्टअप ट्वास्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग में एक मकान बनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास में देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है और इस मकान को केवल 5 दिन में तैयार किया गया है। भारत में पहला कुछ और देखें तो भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमेस 75 को किसने लॉन्च किया? तो ये कबीरा मोबिलिटी ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर, जिसे माना फॉरेस्टा कहते हैं,
ये बेंगलुरु में मनाया गया है और बनाया गया है। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में किया है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये डीआरडीओ ने किया है। ठीक है। भारत के स्वदेश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की हवा से हवा में मार करने की हथियार क्षमता में 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को शामिल किया गया है। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह 5वीं पीढ़ी की पाइथन मिसाइल है। यह इजराइल के हथियार निर्माता राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वे मिसाइल होती हैं जो 37 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को इंगेज करने में सक्षम होती हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित ये डीआरडीओ ने किया है। और देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया? तो ये भी डीआरडीओ ने बनाया। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया था। देश के पहले एयरड्रम कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस का विकास भी डीआरडीओ ने किया। शांत मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने ही किया था। ठीक है। हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास वो सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो ये यूनिकॉर्न। ठीक। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। ब्लैक होल एक तरफी सतह होती है जिसे घटना क्षितिज कहते हैं। ब्लैक होल को घटना क्षितिज भी कहते हैं। ठीक है। इसमें वस्तु गिर तो सकती है लेकिन वापस नहीं आ सकती है। ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रतिबिंब या प्रतिवर्त नहीं करता। प्रतिबिंब या प्रतिवर्त नहीं करता। ठीक है। खगोलविदों ने हाल ही में पृथ्वी से केवल 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल में से एक को खोजा है। इसे यूनिकॉर्न नाम दिया है। यह अब तक पृथ्वी के सबसे नज़दीक खोजा गया ब्लैक होल है। पृथ्वी जिस ग्रह में हम रहते हैं या मानववास है उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो वो पृथ्वी है। ठीक है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृति करंत। ठीक है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWS के मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति करंत को 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय महिला और एशियाई महिला के रूप में चुना गया। डॉक्टर कृति करंत को यह पुरस्कार वन्य जीव के संरक्षण और समाधान में उनके बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देखते हैं तो ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये क्लोए झाओ को दिया है, चीन की है। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार दिया है? तो ये मॉस्को इंटरनेशनल में पगल्या ने। ठीक है। ये मराठी फिल्म है। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत। ठीक है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसपाल सिंह को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 या कलिंग रत्न सम्मान 2021 इससे विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया है।
नुआन जोइसा पर मैच फिक्सिंग के मामले में 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये किस देश के हैं? तो ये श्रीलंका के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने पर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और कोच नुआन जोइसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले ये अध्यक्ष हैं, ग्रेग बार्कले, और मनु साहनी सीईओ हैं। किस भारतीय कंपनी को टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया है? तो ये बायजूस और जियो प्लेटफॉर्म को। ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप बायजूस और देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक जियो प्लेटफॉर्म ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कंपनियों की सूची में इन दोनों भारतीय कंपनियों को शामिल किया है। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 को लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। ठीक है। चीन सरकार ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट द्वारा पृथ्वी की कम कक्षा में नियो 01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। नियो 01 एक अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल का उपयोग करेगा और फिर अपने विद्युत प्रणोदक या प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके उसे जला देगा। टॉप 5 स्पेस एजेंसी देखें तो CNSA ये चीन की स्पेस एजेंसी है। ISRO यानी इसरो भारत की। जाक्सा जापान, नासा अमेरिका और कारी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको देख भी लें। तो इसका शुरुआत हुआ था मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया, कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से। ठीक है, उसके बाद फिर बिहार से, यहाँ पे बिहार के देहरी नामक जगह से ये बाबू कुंवर सिंह जुड़े। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं तो इलाहाबाद में लखनऊ से जुड़ते हैं। लखनऊ में वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल जी जुड़ते हैं। उसके बाद कानपुर में नाना साहब, और ग्वालियर और झांसी में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जुड़ते हैं। और फिर दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर और जीनत महल, यानी बहादुर शाह जफर और जीनत महल दिल्ली से, और ग्वालियर से झांसी रानी तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल, और बिहार या जगदीशपुर के हैं तो यहाँ से बाबू कुंवर सिंह, यहीं पे ये देहरी नामक जगह है। ठीक है, और उसके बाद जो शुरुआत हुआ था वो बैरकपुर छावनी कोलकाता से मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, तो ये थे कुछ ओवरव्यू। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।